जिंदाबाद चेयरमैन साहब जिंदाबाद जल्दी मरे अल्लाह से अल्लाह को मशहूर बात को बहुत काम करते थे। और से मेरी बात सुनिएगा, जब दूसरे बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बोर्ड का चेयरमैन बनाया तो मैं सरकार का नौकर हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। पिछले 40 साल से मैं मक्का और मदीना में रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के हुक्म को मानता हूँ। बनने के बाद मैं पूरे बिहार का दौरा किया और सभी लोगों को बोले, सभी लोगों से मिले और उसके बाद से हमने शताब्दी समारोह मनाने का फैसला लिया। हमारे बोर्ड के लोगों ने फैसला लिया, सेक्रेटरी साहब उसमें पेश थे, हमारे बोर्ड के अंदर भी यहाँ मौजूद है, अब्दुल सलाम साहब सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, उनको लेके मैं आया हूँ। तो पूरे बिहार के जब दौरे में मैं गया तो आप लोगों की परेशानी को सुना और कागज मुझे मिला और सारे को एक जगह करके और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि 21 अगस्त को हम लोग शताब्दी समारोह मनाएंगे, जो पिछले साल ही मना लेना चाहिए था। लेकिन इकबाल ने एक शेर कहा है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते। तो मैंने शताब्दी समारोह बहुत आजादी के बाद इतना बड़ा जलसा कलाम साहब के निगरानी में मेरी अध्यक्षता में जो हुई है, मैंने वहां भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री से कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल पे। मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए मांगा था और नीतीश कुमार जी ने कहा भी कि सारा काम तो हम ही ना किए, अब बाकी जो छूट गया वो हम भी करेंगे, जो आप लोगों का है आप लोगों की तरफ से लिख के दे दीजिए, उसको भी कर दे। बिल्कुल यही बोला, ये बात कहा था कि नहीं आप? अब जो लोग हवा देने लगते हैं, जो मुनाफिकाना रोल अदा करते हैं, अजीब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं और साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैंने हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने काम किया, सारी बातों को रख दिया और फिर हमारे पास आपके अध्यक्ष सरफराज अब्दुल कुद्दूस साहब, महताब साहब, उनके जितने भी साथी हैं, जितने संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारे काम में देर हो रहा है। हमने कहा देर हो रहा है तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी तो वकालत है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मांझी को उठा के अगर देखिएगा तो 2005 के पहले क्या था, 3000 रुपया 2500 रुपया मिलता था और ईद का ईद मिलता था और नीतीश कुमार जी ने एक कलम से 817 823 किया और ये भी सब बचा हुआ है जो कैबिनेट से 1637 का मैटर चल रहा है, उसमें हमारे बोर्ड के जितने भी स्टाफ हैं उन सब लोग को मैंने युद्ध स्तर पे 11-12 बजे तक लगाया। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई और मैंने कहा कि मैं एक वकील हूँ आप लोगों का और सरकार का नौकर हूँ, हम सरकार के लिए काम करेंगे और आपकी वकालत करेंगे। और इस बिना पर मैंने 204 फाइल 1637 का नीट और क्लीन मैंने भेज दिया और अभी भी 250 फाइल मेरे पास है जिसको मैं उसकी लिस्टिंग करवा रहा हूँ। और पिछले बोर्ड की मीटिंग में ये तय पाई कि प्रस्वीकृति समिति के लोग जो है, रिकॉग्निशन समिति के जो लोग हैं, वो लोग इसमें साइन करेंगे। अब उन लोगों का क्या मंशा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जब जब उन लोगों को बुलाया वो लोग आए नहीं टाइम पे, अपने हिसाब से आ रहे हैं। हमारे लोग परेशान हैं, मैं सबको पैसा दे रहा हूँ खाने का, काम करवाने का, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को बोर्ड के ऑनरेबल मेंबर को मैं बुलाऊं। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आके कौम का भला कर दीजिए या खुदा इतना तो कहा हो जाए मेरा नुकसान गैरों का भला हो जाए। वो मानते नहीं है तो मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि 200-250 फाइल और पड़ा हुआ है। 27 को वो लोग आएंगे जो कमेटी बनी है, उप समिति बनी है,
उसमें अगर वो लोग भेज देते हैं जो बोर्ड में पास है, तो मैं 28 को बोर्ड की मीटिंग बुलाया हूँ कि भाई इसको भी फाइल को भेज दो। हमारा क्या जाता, हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने 1637 के फाइल है वो हो जाए। हमारे जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो साइंस टीचर हैं, जिनका जो है वो 6,000 से 12,000, 12,000 से 24,000 जो ट्रेंड है उनका हो जाए। जो हाफिज लोगों की सैलरी कम है उसको बराबर में लाया जाए। जो लिपिक लोग हैं, रूटीन क्लर्क, उन लोगों की सैलरी बढ़वा दी जाए। तो मैं तो अब्दुल सलाम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने बोर्ड के तमाम स्टाफ का, कि उनको लिपिक का भी जो है हम लोगों ने लिख के दे दिया है विभाग को। पुराने टीचर का अब पुराने टीचर का इंक्रीमेंट जो आप लोग का सबसे बड़ा ज्वलन है 13 से आप लोग का है, बताइए ताली भाई और क्या चाहिए? वो भी हमने 5 पॉइंट लिख कर भेज दिया है। सर माफ करेंगे, मुआवजा चाहेंगे, इसको क्लियर किया जा सकता है। इंक्रीमेंट पुराने टीचर का सभी टीचर का इंक्रीमेंट का बातचीत हुआ है, लेकिन उसमें बजट का प्रावधान है। ये 500-600 करोड़ रुपए की बात है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल को भेजा जाता है। सबर का आप रखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला का कॉल है कि अगर दुख की घड़ी आवे तो सबर करो, और अगर अल्लाह ने अच्छे वक्त दिए तो शुक्र करो। तो मैं आप लोगों के 5 प्रोग्राम के लिए कल मैंने माननीय मंत्री से बात किया। कल रात में इनके सामने एसीएस श्री बी राजेंद्र जी से बातचीत किया, जो प्रधान सचिव है। आज सुबह उनका कॉल आया था, हम और सेक्रेटरी साहब उनके चैम्बर में गए। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक है, सारे फाइल को हम लोग विभाग को भेज दिए और सारे फाइल में जो भी वित्त विभाग से जितना एलोकेशन आ जाएगा, पैसे का बजटिंग हो जाएगा, उस तरह से सरकार इन लोगों का काम कर देगी। तो कोई आपका मैंने मुद्दा छोड़ा नहीं है, आप एक बात याद रखिए। और दूसरी बात है कि जो छूटा हुआ लोग हैं, जैसे कि 1637 के बाद 339 वाले भी कुछ चेहरा नजर आ रहा है। 339 के फाइल को स्क्रीनिंग कमेटी में मैं भेज रहा हूँ कि जैसे ही 1637 का फाइल क्लियर हो जाए तो जो छूट गया है उसको छोड़ेंगे नहीं हम। मैं मोटा मोटी शब्दों में बोलता हूँ और सच बोलता हूँ और बेबाक बोलता हूँ। अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो मदरसे की कयाम करो, और जो मदरसा छूट गया है वो अगर मानक बिहार संकल्प संख्या 1090 के मानक को पूरा करेगा तो आप यकीन मानिए कि सलीम परवेज एक दिन भी देर नहीं करेगा, सारा 339 फाइल का स्क्रूटनी करके और उसको स्क्रीनिंग कमेटी में भेज के उसको कैबिनेट में भेजने की कोशिश करेगा। लिहाजा आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब मैं सारा काम कर दूं तो विभाग के संपर्क में रहिए, मेरे संपर्क में रहिए। और जो संगठन के लोग हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अरबी में एक मकूला है कि आजमुदा अस्त, पहचाने हुए को जानने वाले को कौन नहीं जानता, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। 2005 से माननीय नीतीश कुमार जी ने जितने ईमानदारी के साथ मदरसा के साथ या के किसी मामले में के साथ, आज तो उनकी देन है कि आप चैन सुकून से सो रहे हैं, आप ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सारा काम सुकून से चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। इसलिए इस सरकार को और रफ्तार दीजिए ताकि नीतीश कुमार जी बाकी काम को पूरा करें। और जब एक विभाग का प्रधान सचिव बोलता है, यानी कि अगर हाईकोर्ट का कोई ऑनरेबल जस्टिस बोलता है तो वो रूलिंग हो जाता है। और उसी तरह से अगर बी राजेंद्र जी जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनली वादा किया है कि आप हमारे भाई लोगों को बोलिए कि संयम बरतिए। आपके सभी फाइल को मैं भेज रहा हूँ विभाग में, उसकी स्वीकृति करा के बजटिंग करा करके उन भाई लोगों का काम मैं करूँ। जमहूरियत है, आपका हक बनता है, आप जब चाहिए बैठिए, मैं रोक नहीं सकता। मैंने कुद्दूस साहब को कहा है कि मैं कौन होता हूँ, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मदरसा बोर्ड इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ मदरसा बोर्ड सारे फाइल को भेज दे। आपको यकीन नहीं होगा 2019 से कहाँ गए इस्लाम साहब 2019 से कोई इस फाइल को छूता नहीं था।
लेकिन ये मेरा कलेजा है कि मैं 2 महीने के अंदर 400 फाइल मैंने करा के भिजवा दिया विभाग। सही